तानाशाह इस शब्द को न जाने क्यों लोकसभा चुनाव से पहले भारत में इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ऐसे लोकतांत्रिक देश में तानाशाह शब्द का इस्तेमाल करना पूर्ण तरह से जनता के उन मतों का अपमान करना भी है, क्योंकि अगर तानाशाही भारत में लौट आए तो फिर हमें लोकतंत्र की क्या जरूरत है, फिर हमें संविधान की क्या जरूरत है। ये हम नहीं, भारत में बैठे वो प्रोपेगेंडाओं को फैलाने वाले प्रोफेसर, ज्ञानी और बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, जिन्हें लगता है कि भारत इन 10 साल में तानाशाही पर उतर चुका है। चलिए इन्हीं बुद्धिजीवियों का एक एक करके उनके धागे खोलते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव से पहले की गई। उसके बाद से भारत के पूरे सियासी गलियारों की सरगर्मी बढ़ गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है कि उन्होंने तानाशाही के दम पर अरविंद केजरीवाल, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य नेताओं का गिरफ्तार करवाया। लेकिन क्योंकि वो उनके खिलाफ चुनाव में लड़ रहे थे। अगर ऐसा ही था तो सबसे पहले तो राहुल गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, सबसे पहले तो लालू यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, सोनिया गांधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, क्योंकि इन तीनों नेताओं पर भी तो भ्रष्टाचार के आरोप है और ईडी और अन्य जांच एजेंसी इसकी जांच कर रही है। लेकिन कोई ये नहीं समझना चाहता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई थी, क्योंकि उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के समन को ठुकराया, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय को उन्हें अंत में गिरफ्तार करना पड़ा। देश में बैठे उन पत्रकारों से भी ये सवाल है और उन यूट्यूब क्रिएटर्स से भी जो अपने यूट्यूब वीडियो पर ये कहते हैं कि भारत में तानाशाही है। अगर भारत में तानाशाही होता तो दिल्ली हाईकोर्ट ये नहीं कहती कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है। अगर भारत में तानाशाही होता तब तो ये तानाशाह किसी को बोलने नहीं देता। अगर भारत में तानाशाही होता तो आज कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर यूट्यूब पर और अपने सोशल मीडिया पर ये नहीं कह पाते कि भारत में तानाशाही है, हमारे मुंह को बंद किया जा रहा है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है। तो ये तानाशाह सबसे पहले इन चीजों को खत्म करता। और ये कैसा तानाशाह है जिसके कार्यकाल में भारत सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है? ये कैसा तानाशाह है जो एक टुच्चे यूट्यूबर को भी कुछ नहीं कर सकता? ये कैसा तानाशाह है जो अपने पूरे शासनकाल में विकास की एक ललक पैदा की है? ये कैसा तानाशाह है जो गरीबों को उठाया है? ये कैसा तानाशाह है जो गरीबों के लिए मसीहा के तौर पर खड़ा है? शायद हमें लोकसभा चुनाव से पहले इन बातों को समझना जरूरी होगा कि पक्ष और विपक्ष में बैठी ये सत्ता के लालच वाली पार्टी शायद हमारे मतों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर हमला किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि ईवीएम हैक हो गया है। अगर ईवीएम सच में हैक होता तो शायद सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ही उसे 2014 के लोकसभा चुनाव में हैक करती और अपने हिसाब से चुनाव नतीजे लाती। हालिया मीडिया रिपोर्ट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया कि ईवीएम मशीन के साथ जो वीवीपैट मशीन अटैच किया गया है उसकी पर्चियों की भी गिनती अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि निष्पक्षता तब होगी। मेरा सवाल उन कांग्रेस के बुद्धिजीवी नेताओं से है कि अगर वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गिनती अगर होने लगी तो किस हद पर आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं? बैलेट पेपर को हटाया गया सिर्फ इसलिए कि निष्पक्ष तरीके से ईवीएम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट की गिनती हो सके, और आप फिर से वीवीपैट मशीन के पर्चियों की गिनती करवाकर निष्पक्षता को ही खत्म कर रहे हैं। तो ये आपकी एनालाइज गलत है या फिर हम जनता को आप मूर्ख और कुछ और समझ रहे हैं? उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से मेरे इस वीडियो को ब्लॉक किया जा सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं किस शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं। शायद कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टी हम जनता को सिर्फ वही समझ रही है। मेरा ये वीडियो
प्रोपेगेंडा फैलाने वाले यूट्यूब क्रिएटर के लिए एक चेतावनी भी है। अगर अगली बार से तानाशाह कह कर अगर आप हमारे मतों का अपमान किया तो इस नाम को याद रख लो, अगली बार और कठोरता से धागे खोल दूंगा।